हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ की प्रीवियस ईयर की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस का पेपर। यस, आईबीपीएस पीओ 2020 के अंदर डीआईपी बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो डीआई आपको पता इंपॉर्टेंट है, दो डीआईज आपके एग्जाम के अंदर आई हुई थी आईबीपीएस पीओ के अंदर, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एक थी आपके पास डाटा टेबल पे बेस्ड और दूसरा था केस स्टडीज। ओके, तो दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक डाटा टेबल आई हुई थी। डाटा टेबल के अंदर क्या था चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास में, यस, गिवन बिलो टेबल शोज द टोटल 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स ए बी एंड सी sold by a store on 5 days of a week. Table also shows total type of A item sold by store and percentage of B and C sold by the store. अब यहाँ पे एक टेबल है और टेबल में क्या आ रहा है, यस देखिए टेबल के अंदर क्या है आपके पास में कि आइटम ए है, उनकी वैल्यूज गिवन है कि कितनी कितनी आइटम सेल हुई है, और यहाँ पे बी और सी की परसेंटेज गिवन है। आइटम्स की नंबर गिवन नहीं है आपके पास, परसेंटेज गिवन है। ओके, हाँ जी, आगे कह रहा है कि read the following data carefully and answer the following question. Not only 3 items sold by the store. सिर्फ 3 ही आइटम है, इसके अलावा नहीं है। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है आपके पास कि only 3 items sold by the store मीन्स कि टोटल 3 ही आइटम सेल हुए, मीन्स कि अगर ये 32% है, ये 20% है, तो टोटल क्या है 100%। 100% के अंदर से, यस 100% के अंदर से 32% ये है, 20% ये है, कितना हो गया 52%। 52% दैट मीन्स कि ये जो है ये कितना है 48% है। इसका मीनिंग बच्चे ये है, ये जो लाइन है, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि यहाँ से हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल? हाँ जी। अब देखो, अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो फिर हम इस डीआई को इजीली सोल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि ये तो 240 है, दिस इज 48%। डन। अब यहाँ से हम टोटल आइटम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी और सी के नंबर ऑफ आइटम्स कितने सेल हुए हैं। ओके, क्लियर है? तो ये पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो लाइन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस डीआई के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है टोटल आइटम्स बी सोल्ड बाय द स्टोर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। बी का आपको फाइंड आउट करना है मंडे और ट्यूसडे का, टुगेदर आर व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल आइटम्स सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। सी का वेडनेसडे और थर्सडे से कितना परसेंटेज, ये आपका क्वेश्चन है। डन। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि जो बी आइटम मंडे और ट्यूसडे को कितना सेल हुआ है, इसी तरह से सी आइटम आपका वेडनेसडे और थर्सडे को कितना सेल हुआ है, ये हमें पहले सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है। तो देखिए, पहले तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मान लो मैंने बी आइटम फाइंड आउट करना है मंडे को, तो मंडे को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, ये अगर हम टोटल देखें तो ये कितना है हमारे पास में 48% है। पहले एक बार सभी का परसेंटेज चेक कर लो, एक बार एक क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे इस डीआई में हो क्या रहा है, बाकी के अंदर तो फिर क्वेश्चन ही आपने सॉल्व करने, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे ये देखो कितना हो गया आपके पास में 60% हो गया। 60% दैट मीन्स दिस इज 40%। ओके, अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं दिस इज 65%, दैट मीन्स दिस इज 35%। डन। ये अगर हम देखते हैं तो ये हो गया आपके पास 76%। 76% ये है तो ये कितना है 24%। अब यहाँ से ये देखो, ये हो गया आपके पास 22 और 10 32, 32%। 32% दैट मीन्स दिस इज 68%। ओके, ये पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब देखो, पहले मैं आपको एक आइटम फाइंड आउट करना बताती हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो मैंने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पे कि ये जो है अपने पास में, यस यहाँ पे ये देखिए जैसे ये है 32%। अब 32% से ये कितना है हमारे पास 48% है। अब हमें फाइंड आउट करना है कितने आइटम है। अगर 48% कितना है 240 के इक्वल है। हाँ जी, 48% किसके इक्विवेलेंट है 240 के इक्विवेलेंट है, तो 1 किसके इक्विवेलेंट होएगा 240 डिवाइडेड बाय 48, और हमें फाइंड आउट करना है 32%, तो 32% किसके इक्विवेलेंट होएगा। हाँ जी, एक तरह से यही आ गया, पॉइंट क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में
यस अगर हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो ये अपने पास में हो गया, जैसे 12 से 12 दूनी 24 और ये हो गया आपके पास में 2 से 16, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया अपने पास में 160। क्लियर? तो इसी तरह से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए एक बार डिटेल में यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको। सबसे पहला क्या करना है हमने, बी सोल्ड, बी का हमने फाइंड आउट करना है, बी सोल्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब बी का देखो, मंडे का और फ्राइडे का, अगर बी का मैं मंडे का फाइंड आउट करती हूँ तो मंडे का कितना आ जाएगा, यस 240 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 32, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 160 आ गया। ओके, इसी तरह से अब हमने फाइंड आउट करना है बी का ही फ्राइडे का, यस मंडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे लेना है आपको, स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे ये ना, हाँ यस मंडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे ये आपके पास में। फ्राइडे का देखिए, फ्राइडे का यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाई ये कितना था आपके पास में, यस दिस इज 32 दैट मीन 68 इंटू 22, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से ये हो गया आपके पास 11 110, दैट मीन्स कि ये टोटल अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास, दोनों का टोटल करोगे कितना आ गया 270 आ गया। बताइए कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी क्लियर है सभी को, बिल्कुल। अब देखो इसी तरह से दूसरा क्या है आपको, इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल आइटम इन सी सोल्ड बाय वेडनेसडे एंड थर्सडे, सी का हमने फाइंड आउट करना है किसका, वेडनेसडे एंड थर्सडे का। ओके, वेडनेसडे और थर्सडे का आपको फाइंड आउट करना है। अब पहले हम सी का देखते हैं, वेडनेसडे का। सी का अगर हम वेडनेसडे का देखें तो यहाँ पे देखिए सी वेडनेसडे, सी कहाँ पे, ये आपका ये है, ठीक है, वेडनेसडे मीन्स दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी 420, यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज 65 दैट मीन्स 35 आ गया, ये देखो ना ये हो गया आपके पास 65%, दैट मीन्स कि ये कितना है 35% है, तो ये हो गया आपके पास 35 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 पंजे 35, 7 छिक 42 और 4 पंजे 20, दैट मीन्स कि 300 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमने फाइंड आउट करना है वेडनेसडे का आ गया, इसी तरह से थर्सडे का फाइंड आउट करेंगे, सी का थर्सडे का। सी का अगर हम थर्सडे का देखते हैं तो सी का थर्सडे का भी 20% है, कितना है 360, और यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास में दिस इज 56 एंड दिस इज 20 दैट मीन्स 76 आ गया, 76 दैट मीन्स ये कितना है 24%, दिस इज 24% इंटू 20, तो ये हो गया आपके पास में कितना आ गया 300 आ गया, यस इतना ही आएगा। एक मिनट वैल्यू देखो, ये हो गया आपका 7 से गया 5 से 5 7 35, 7 6 42, 5 से 5 चौके 20, ये बच्चे 240 आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 240 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। ओके, कितना आ गया 240 आ गया, साफ साफ लिख देते हैं एक बार, दिस विल बी 240। ओके, अब अगर दोनों का सम देखें, दिस इज 240 एंड दिस इज 300, दैट मीन्स कितना हो गया, सी का वेडनेसडे और थर्सडे का अगर आप फाइंड आउट करते हो तो कितना हो गया, ये आपके पास में 540 हो गया, सीधा कितना है 540। ओके, अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, यस टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन, व्हाट परसेंट लेस, अब ये देखो ये है 270, ये है 540, दैट मीन्स कि कितना परसेंट लेस है, यस अगर हमने फाइंड आउट करना है कितना परसेंट लेस है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कितना लेस है, ये है आपके पास में 270 लेस है, किससे 540 से, दैट मीन्स कितना हो गया 50%। ओके, सो आंसर विल बी 50%। बिल्कुल क्लियर है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, देखो एक बार ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इसने कहा है कि जो बी है, बी का मंडे एंड फ्राइडे, बी मंडे एंड फ्राइडे, ये लिया हमने, जो भी वैल्यू गिवन है वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं मंडे और फ्राइडे, तो मंडे का कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस,
ठीक है। सेम वे इसका क्या करेंगे, 340 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये हमारे पास में दोनों की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमने फाइंड आउट करना है किसका, सी का क्या कहा है उसने, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब यहाँ पे देखो वेडनेसडे का 20%, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, वेडनेसडे को यहाँ पे देखो कितना है 420 और ये कितना है 35% है, दैट मीन्स कि 420 डिवाइडेड बाय 35% इंटू 20%। ओके, सेम वे अगर हमने फाइंड आउट करना है थर्सडे का अगेन क्या है आपके पास में 360 और ये 24%, दैट मीन्स कि 360 डिवाइडेड बाय 24% इंटू 20%। ओके, कैलकुलेशन करोगे, फाइंड आउट करना डन। हाँ जी बताइए, कोई डाउट हो इसमें, सिर्फ ध्यान रखने वाला यही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स ए सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। बिल्कुल सेम वे से आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी बाय स्टोर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। बी का ट्यूसडे एंड थर्सडे का पहले टोटल फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है, एवरेज आ जाएगी। उसके बाद में दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंड एवरेज नंबर ऑफ आइटम ऑफ ए सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर हम बी की बात करते हैं, ट्यूसडे, देखिए बेटा ट्यूसडे का देखो, बी ट्यूसडे मीन्स दिस वन, ठीक है, दैट मीन्स क्या आ गया आपके पास में, यस दिस इज 320 डिवाइडेड बाई दिस इज 60 मतलब 40 इंटू 48, ये हो गया आपके 4 8 32, तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 8 64 32 38 384। ओके, दूसरा देखिए यहाँ पे, यस देखिए आगे, ओके तो अब ये हो गया आपके पास में 384। अब हमने फाइंड आउट करना है थर्सडे का। अब देखिए थर्सडे का फाइंड आउट करते हैं, यस अब देखिए थर्सडे का, बी थर्सडे बी दिस इज 56%, दैट मीन्स कि दिस इज 360 डिवाइडेड बाई ये था कितना अपने पास में 24%, 24 इंटू 56। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ये हो गया आपके पास में, या 2 2 4 2 8 16, तो ये हो गया आपके पास 0 840 हो गया। ओके, प्लस 840 डन। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज अगर हम देखें तो इसकी एवरेज कितनी आ जाएगी, यस दिस विल बी 1224 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि 612। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास में, अब हमें ए का फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है कि एंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए इन स्टोर थर्सडे एंड फ्राइडे। ए का थर्सडे एंड फ्राइडे का एवरेज देखना है, तो ए का तो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, ए की वैल्यूज ऑलरेडी है हमारे पास, हमें अलग से कुछ नहीं फाइंड आउट करना। सो दिस विल बी 700, और अगर हम एवरेज देखेंगे तो एवरेज कितना आ गया आपके पास में, दिस इज 350 डिवाइडेड बाई 2। एक बात और भी है कि हाँ जी डिफरेंस निकालने के बाद भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में डिफरेंस कितना आ जाएगा, दिस इज 612 माइनस 350। ओके, तो ये आ गई वैल्यू आपके पास में 26 एंड 2, आंसर विल बी 262, सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट? क्या किया हमने, पहले वैल्यूज फाइंड आउट करी है बी की, ट्यूसडे एंड थर्सडे की, ठीक है, एवरेज फाइंड आउट करा, उसके बाद में हमने ए की थर्सडे और फ्राइडे की वैल्यू से एवरेज फाइंड आउट करा, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया, बस यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन क्या है आपके ऊपर, कह रहा है इफ द total items B sold by store on Sunday is 25% more than sold on Thursday and total item of C sold on Sunday is 300% more than the item sold on Friday. Okay. अब उसके बाद कह रहे हैं then find the total number of items B and C sold by store in Sunday. Sunday का आपको find out करना है अब, ओके तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि B on Sunday is 25% more than sold on Thursday. Thursday का देखो अब B का, Thursday का हमने देखना है, ये था 56%, ओके
56% था। तो अब 56% अभी हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, यस ये हमने फाइंड आउट किया था ना अभी, ये था हमारे पास में। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वैल्यू कितनी थी, ये 840 आया था हमारे पास में, है ना, वही यूज कर लेते हैं। सो दिस इज 840। अब 840 का क्या कह रहा है कि 25% मोर है। मोर है मतलब कि इतना हो गया ये अपने पास में 5/4 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8, ये हो गया आपके पास में 1050। क्लियर? हाँ जी, क्या किया मैंने यहाँ पे, ये कह रहा है कि 25% मोर है। 25% इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो 125/100, एक ही बात है, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पे हमें दिख रहा है 840 का 25% मीन्स 1/4 आ गया, 1/4 उसके अंदर ऐड कर लो, एज यू विश, जैसा आप लोगों को उस टाइम पे एग्जाम के अंदर माइंड में आता है ना वैसे आप सोल्व कर सकते हो। ओके, अब दूसरा क्या है अपने पास में, एंड ऑन सी सोल्ड ऑन संडे इज 300% मोर देन द आइटम सोल्ड ऑन फ्राइडे। सी का फ्राइडे का देखते हैं, यस सी का है फ्राइडे का, ये है हमारे पास वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, दिस इज 340 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपके पास में 32, दैट मीन्स दिस इज 68%, है ना, कितना आ गया 68% आ गया, डिवाइडेड बाय 68% इंटू 10। ओके, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में, ये हो गया 2 and 5, दैट मीन्स की 50। ओके, अब यहाँ से 50 से क्या कह रहा है ये मैंने कैलकुलेट करी, ये कह रहा है कि इस 50 का क्या है ये 300% मोर, 300% मोर, दैट मीन्स कितना है 200 हो गया, 300% मोर हो गया, दैट मीन्स कि 400% हो गया ना, तो ये कितना हो गया आपके पास 200 हो गया। पॉइंट इज क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि टोटल कितना है, बी का संडे का और सी का संडे का टोटल सेल कितनी है, दिस इज 1050 प्लस 200, दैट मीन्स कि 1250 आ गया ये आपके पास में। ओके, सो आंसर विल बी ए। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है? यस, नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, अगेन सेम डीआई का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, टोटल आइटम्स सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन वेडनेसडे, सी स्टोर ऑन वेडनेसडे इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल आइटम्स सी सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। ओके, अब सी का हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, याद करो सी का ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमने अभी लास्ट में फाइंड आउट किया था वेडनेसडे का, है ना, वेडनेसडे का हमने फाइंड आउट किया था, देख लेते हैं एक बार। यस, वेडनेसडे का हमने कहाँ पे फाइंड आउट किया था, दिस वन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू कितनी आई थी, दिस वाज 240, है ना, 240 आया था, इस 240 को हम यूज कर लेते। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में 240। ओके, अब इसी तरह से हमने फर्स्ट के अंदर कह रहा है कि इज व्हाट परसेंट सी सोल्ड स्टोर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे का, मंडे और ट्यूसडे का हम फाइंड आउट कर लेते हैं हम। सी का मंडे का कितना है, सी का मंडे का है आपके पास में, दिस इज 240, और यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आई थी, ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज 52 48% ना, ये 48% था, अभी कैलकुलेट किया था हमने, दिस इज 48% इंटू 20, तो ये हो गया आपके पास में 100। एंड सी का ट्यूसडे का देखते हैं, सी का ट्यूसडे का है 320। ओके, और यहाँ पे देखिए आप परसेंटेज कितनी है, दिस इज 60%, 60%, दैट मीन्स कि ये कितना है 40% है, और ये हो गया इसका 12 से ये हो गया 4 से 8, दैट मीन्स कि 12 8 96 आ गया, ठीक है। दैट मीन्स कि सी का मंडे और ट्यूसडे का कितना सेल है 196 हो गया, 196 है, एंड सी का सोल्ड है वेडनेसडे का हमारे पास में 240। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि टोटल आइटम सी सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज व्हाट परसेंट मोर, तो कितना मोर है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी आ गई, यस दिस इज 94 आ जाएगा ना, यस 196 इसके अंदर से हम माइनस करेंगे 240 के अंदर से, 240 से, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में, हाँ यस, तो ये हमारे पास में मंडे और ट्यूसडे का आ गया 196,
और ये है आपके पास में वैल्यू 240, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 एंड दिस विल बी 5, 54 आएगा बेटा। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 54 आ गया। ओके तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में, यस 44 का। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है किससे, इससे। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करेंगे, ये चला जाएगा आपके पास में, यस इसको सॉल्व करो, 4 से ये हो गया 11, ये हो गया 4 चौके 16, 4 निम 36। ओके, इसको ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1100/49। इसको आप जब मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास में, यस दिस विल बी 22:22/49%। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? हाँ जी, कोई भी डाउट? बिल्कुल क्लियर है। तो इम्पोर्टेंट डीआई थी, आईबीपीएस पीओ की डीआई है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से हमने सॉल्व करना सीख लेना है। सबसे बड़ी बात देखो, डीआई मुश्किल नहीं होती, यहाँ पे आपके पास में जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट है। एक बार हमें पता होना चाहिए कि हाँ जी जो फर्स्ट एक बार अगर हमें ये पता चल गया कि हाँ जी दिस वैल्यू इज इन परसेंटेज, दोनों का माइनस करके 100 में से माइनस करेंगे इसको टोटल को, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है आपने, कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, हाँ जी तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे टू टोटल आइटम्स सोल्ड ऑन स्टोर ऑन थर्सडे। टोटल आइटम्स हमने फाइंड आउट करना है किसका, मंडे एंड थर्सडे। अब मंडे ये है, मंडे को कितना हुआ, दिस वाज 48%, दिस वाज 48%, दैट मीन्स कि ये 48% है। ठीक है, 48% है तो कितना आ जाएगा, 240/48 × 100, इतना ही आइटम गया है आपका मंडे को। अब हम बात करते हैं किसका, थर्सडे का। थर्सडे का देखो, थर्सडे का ये कितना है अपने पास में, दिस इज 360 और ये कितना परसेंट है, दिस वाज 24%, 24% ना, तो 24% है तो ये कितना हो जाएगा, 360 / 24। ओके, दोनों का टोटल आ गया आपके पास में, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये हो गया 2 से, ये हो गया 2 से, ये हो गया 12, 12 3 36, तो रेशियो विल बी 1:3। ओके, 1:3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके डन, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप लोगों को बैंक एग्जाम के लिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। माइक्रो कोर्सेज मीन्स व्हाट, कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डीआई में दिक्कत आ रही है, इन दैट केस यू कैन टेक डीआई। अगर आप लोगों को प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आ रही है, पजल्स में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है, इन दैट केस आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। इवन अपने अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स लेना, कंप्लीट कोर्स का भी लिंक अवेलेबल है। माइक्रो कोर्सेज की जरूरत है, माइक्रो कोर्सेज आप ले सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी तरह से, अभी पीडी आप लोगों के साथ में है, जैसी रिक्वायरमेंट है आप पैसे ले सकते हो। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स कि नेक्स्ट डीआई। नेक्स्ट डीआई क्या थी आपके पास में, यस केस स्टडीज का क्वेश्चन है। यस, केस स्टडीज आई हुई है। तो केस स्टडीज के अंदर पहले क्या करते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमने उसको प्रॉपर तरीके से रीड करना है। ठीक है, उसके बाद जो अपना डाटा है उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, और जब आपके पास में प्रॉपर डाटा आ गया उसके बाद उसको डाटा को आप क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हो इजीली। ओके, तो अब यहाँ पे देखो अपने पास में क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ये जो डाटा गिवन है इस डाटा को समझना है, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो पहले एक बार इसको समझते हैं। सिर्फ डाटा लिया है मैंने यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, इन एन एनुअल सेमिनार ऑफ 3 कंपनीज ABC, सम मेल एंड सम फीमेल एम्प्लॉयज रिप्रेजेंट देयर कंपनीज। कुछ मेल एम्प्लॉयज है, कुछ फीमेल एम्प्लॉयज है जो कि अपनी अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट A and B is 420. यस, फीमेल ऑफ A प्लस फीमेल ऑफ B इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, उसकी रेशियो गिवन है आपके पास में, सॉरी आपके पास एवरेज गिवन है।
एवरेज दैट मीन्स कि हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल कितना हो गया आपके पास में, दिस इज 840। मैंने क्या कहा, जो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको साथ साथ नोट डाउन करते चलो। दो तरीके हैं, या तो हम क्या करेंगे, जब पजल करते हो तब भी प्रॉब्लम यही आती है कि हम पहले पजल को पूरी को रीड करते हैं, उसके बाद उसको बनाना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं करना, जो जो इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती जा रही है उसको साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलो। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे क्या है, टोटल मेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी आर 16-12। ठीक है, अब मेल एम्प्लॉयज कह रहे हैं कितने हैं हमारे पास में, 16-12 क्या है उसकी, टोटल मेल एम्प्लॉय इज 16-12। टोटल मेल एम्प्लॉय कितने हैं हमारे पास में, इतने। ये क्या थी, देखो ध्यान से, यहाँ पे थी एवरेज और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टोटल। हाँ जी, क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, हाँ जी कोई भी डाउट इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट। आगे देखिए क्या क्या है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 2/3 एंड 2/5 ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि जो फीमेल है ये हमारे पास में, ये कितनी है, फीमेल एम्प्लॉयज इज 2/3 ऑफ मेल एम्प्लॉयज, ठीक है, एंड 2/5 ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इन बी। दैट मीन्स व्हाट, कि हम क्या कह सकते हैं इसको, 2/5 ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ बी। मीन्स इसकी जगह पे हम ये मेंशन कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और ये किसके इक्वल है आपके पास में, 840 के इक्वल है। डन। अब उसके बाद देखिए क्या है, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट सी इज 25% मोर देन द फीमेल एम्प्लॉयज रिप्रेजेंट ए एंड टोटल मेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट सी इज 33:1/3% मोर देन द फीमेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट बी। पहले अब इसको हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मेल फीमेल ए और बी की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सो दैट कि फिर हम सी के मेल और फीमेल फाइंड आउट कर सके। ठीक है, अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस आ गए, एक इक्वेशन ये है और एक दूसरी इक्वेशन ये बन रही है आपके पास में। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो देखो पहले तो 2 से ही कैंसिल आउट कर लो, ये हो गया अपने पास में 420। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगी, अब यहाँ पे इसी को हम आगे सोल्व करें फर्दर तो ये अपने पास में आ जाएगा 5 मेल एम्प्लॉयज, ठीक है, प्लस 3 मेल एम्प्लॉयज ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 0, 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 63। क्लियर, हाँ जी इतना ही आएगा। डन। अब ये देखो, एक ये आ गई इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास में, ये इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके बाद आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, दोनों का आप सॉल्व कर लोगे। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में यस वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, मेल एम्प्लॉयज ऑफ ए और मेल एम्प्लॉयज ऑफ बी। देखो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम, यहाँ पे आ गया ए बी एंड सी, मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल। अब यहाँ पे मेल एम्प्लॉयज ऑफ ए अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास में 720, ठीक है, 720। और अगर हम फीमेल एम्प्लॉयज मेल ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में 900। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई ना, देखो एक तो ये है आपका, डन, और दूसरा है आपके पास में ये। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे, देखो सीधा सा है, आप डायरेक्टली इसको सोल्व किया करो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेल ऑफ ए फाइंड आउट करने हैं आपने, मेल ऑफ ए फाइंड आउट करने हैं तो क्या करोगे, यस यहाँ से देखिए इसको हम स्किप कर देंगे, यहाँ से इसको क्रॉस करोगे, इसको क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, यस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वैल्यू आ जाएगी। डन, क्लियर, हाँ जी। अब उसके बाद में आपके पास में मेल ऑफ बी आ गया। अब इसको हम पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मेल ऑफ ए इज 720, यस दिस इज 720, ओके, और मेल ऑफ बी इज 900। अब आपके पास फीमेल क्या था, फीमेल इज 2/3, इसका अगर हम 720 का 2/3 करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 3 से 6, 3 चौके 12, 480 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम फाइंड आउट करते हैं फीमेल ऑफ बी, ये कितना है आपके पास में 900 है और ये इसका कितना है 2/5 है, तो ये आ गया आपके पास में 18 दूनी 36, 360। हाँ जी, क्लियर है, देखो कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था। अब देखो उसके बाद में आगे क्या कहा गया है यहाँ पे,
अब ये कह रहा है कि द टोटल फीमेल एम्प्लॉइज हु आर रिप्रेजेंटिंग सी इज 25% मोर देन द फीमेल एम्प्लॉइज हु इज रिप्रेजेंटिंग ए। ए की जो फीमेल है उससे कितना है, यस कितना है, 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। दैट मीन्स कि कितना आ गया, यस 120 ज्यादा होगी, सीधा सा 120 इसमें ऐड करेंगे, कितना आ गया आपके पास में, 600 आ गया। पॉइंट इज क्लियर। दूसरा क्या कह रहे हैं देखो, एंड टोटल ऑफ मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंटिंग सी इज 33:1/3%। दैट मीन्स कि 1/3 मोर देन द फीमेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी। इससे 1/3 है, 1/3 हो गया 120 इसके अंदर हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास में 480। ये देखिए फाइनली इस केस स्टडी को जब हम लेते हैं तो फाइनली हमारे पास में ये वाला डाटा आ गया। अब इस डाटा को आपने यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में। यस इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था। हाँ क्या है क्वेश्चन, देखते एक सेकेंड। हाँ जी तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास में, क्या है कि टोटल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट ए इज व्हाट परसेंट मोर, टोटल एम्प्लॉइज ऑफ हु रिप्रेजेंट ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी। अब टोटल एम्प्लॉइज ए के अंदर यहाँ पे आप देखो कितने हैं, ये हो गया आपके पास में 1200 हो गए, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, 1200 हो गए। और ये कह रहा है कि कितने परसेंट ज्यादा है मेल एम्प्लॉइज बी के मेल एम्प्लॉइज कितने हैं 900, तो कितने परसेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये आप यहाँ पे देख रहे हो, कितने ज्यादा है 300। और हमने क्या फाइंड आउट, कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना परसेंट, दैट मीन्स कि डिवाइडेड बाई 900 कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 33:1/3%। ओके यस, जस्ट एक बार आपको डाटा फाइंड आउट करना, पूरा डाटा एनालाइज करना, उसके बाद तो क्वेश्चंस इजीली आप कर लोगे। ओके तो ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 25% ऑफ टोटल फीमेल एम्प्लॉइज एंड 20% ऑफ मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी एंड सी टुगेदर हैव MBA डिग्री। देन फाइंड आउट टोटल एम्प्लॉइज हु डू नॉट हैव MBA डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है कि हु डू नॉट हैव MBA डिग्री, दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ से जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं, फीमेल एम्प्लॉइज बी और सी की फीमेल एम्प्लॉइज का देखो 25% क्या है MBA है, दैट मीन्स कि 75% क्या है जो नॉन MBA है, दिस इज 75% इसका हमारे पास क्या होगा नॉन MBA। इसी तरह से 20% मेल MBA है, दैट मीन्स कि 80% क्या है नॉन MBA है। सिंपल सा पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉइज कितने आ जाएंगे, टोटल नॉन MBA एम्प्लॉय। हाँ जी फर्स्ट केस में 80% ऑफ व्हाट, यहाँ पे इन दोनों का टोटल करोगे, सो दिस इज 0, 8 एंड 9 4 हो गया आपके पास में 13, ठीक है। प्लस कितना है ये 75% ऑफ व्हाट, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 0,6960 आ जाएगा। ओके इसका आप टोटल करोगे, ये आ जाएगी आपके पास में 1104, इसका हम करेंगे तो ये आ जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 तिया 72। ओके दोनों का टोटल करेंगे, वैल्यू आ गई आपके पास में ये। सो आंसर विल बी 1824 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी एंड सी टुगेदर, मेल ऑफ बी एंड सी टुगेदर इज टू द टोटल फीमेल एम्प्लॉइज ए एंड सी। फीमेल कितनी हमने ए एंड सी की, क्लियर। तो यहाँ पे पहले मेल एम्प्लॉइज बी एंड सी एंड फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ ए एंड सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके अब टोटल देखो ये कितना हो गया आपके पास में, यस दिस टोटल इज 1380, और ए और सी का अगर आप टोटल देखते हो तो ये कितना हो गया 1200, ये हो गया आपके पास में 1080, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो ये यहाँ से अपने पास में जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज कितनी आ जाएगी, यस दिस विल बी 23:18।
6 से कैंसिल आउट हो रहा है सीधा, क्लियर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट सी, मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट सी एंड टोटल फीमेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी। दोनों का डिफरेंस निकालना बिल्कुल सिंपल है। कितना हो गया 480 माइनस 360, डायरेक्ट आंसर है कितना है 120। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन बी एंड सी, बी और सी की फीमेल्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज कितनी आ जाएगी आपके पास में, यस दिस इज 960 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि 480। ओके, तो आपने देखा कि जब आपके पास में केस स्टडीज गिवन होती है, इन दैट केस एक बार आपको उसका डाटा फाइंड आउट करना, उसके बाद में जो क्वेश्चन है उसको आप बहुत इजीली सोल्व कर लेते हो, लाइक ए पजल, कि एक बार आपको सोल्व करना है, जब आपका सोल्व हो गया उसके बाद तो आपने डायरेक्ट आपके इजीली आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ओके, यस। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट है, जी कुछ समझ आया, किसी को समझ आ रहा है जो मैंने आप लोगों को समझाया? अगर आप लोगों को लग रहा है कि समझ आ रहा है कुछ, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। दूसरा, ये जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू करी है, दिस इज टोटली फ्री, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको ये जो लेक्चर है, लेक्चर की PDF मिल जाएगी, साथ में ही लेक्चर के साथ में एक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप साथ साथ उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है, यू कैन अवेल 100% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। ओके, यस, क्लियर। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर IBPS SBI PO का पेपर मैंने पूरा डिस्कस कर लिया 2020 का, अब IBPS PO का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।